आप मुझे बताइए, एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा? क्या कभी भी चल पाएगा क्या? प्रधानमंत्री के द्वारा दिए गए इस बयान के बाद से यूनिफॉर्म सिविल कोड पर चर्चा एक और बार शुरू हो गई है। ट्विटर से लेकर टीवी चैनलों पर हर कोई इसी विषय के बारे में बात कर रहा है और इसी विषय को आज आसान भाषा में आपको समझाऊंगा। नमस्कार, मेरा नाम है दारण, आप देख रहे हैं द मूक नायक। यूनिफॉर्म सिविल कोड को एक कानून बनाना भारतीय जनता पार्टी के 2014 और 2019 के प्रमुख वादों में से एक था और ऐसा अब लग रहा है कि 2024 से पहले भारतीय जनता पार्टी इसे सच भी साबित करके दिखाएगी। और उत्तराखंड में तो यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने की तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। एक ऐसा मसौदा तैयार किया जा रहा है अलग अलग सामाजिक संगठनों से बात करके, जो कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का पहला ड्राफ्ट तैयार होगा। और मुख्यमंत्री, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री इस बात को खुलकर कह भी चुके हैं कि हम जल्द ही उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड को पेश करने वाले हैं। लेकिन ये यूनिफॉर्म सिविल कोड या फिर यूसीसी आखिर है क्या? देश में कानूनों को मोटा मोटी दो तरीके से विभाजित किया जा सकता है। एक जो कि क्रिमिनल मामलों से डील करते हैं और दूसरे जो कि सिविल मामलों से डील करते हैं। क्रिमिनल मामलों में न्याय देने के लिए हम आईपीसी का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें किसी भी व्यक्ति के धर्म, समुदाय, जाति या फिर लिंग से कोई फर्क नहीं पड़ता है। आईपीसी के कानून हर व्यक्ति पर बराबर तरीके से लागू होते हैं। लेकिन जो दूसरी तरीके के कानून है यानी सिविल कानून है, वो हर समुदाय के लिए अलग अलग हो सकते हैं। लेकिन वो मामले क्या होंगे? मामले होंगे शादी, डिवोर्स, बच्चा गोद लेना या फिर प्रॉपर्टी का बंटवारा करना। मोटा मोटी यूनिफॉर्म सिविल कोड भी इन चार तरीके के कानूनों में यूनिफॉर्मिटी लाने की कोशिश करेगा, जैसा कि इसका नाम भी कहता है, यूनिफॉर्म सिविल कोड। सिविल मामलों में यूनिफॉर्मिटी लाने वाला कानून। प्रथम दृष्टया तो इस पूरे मामले में कोई कमी नजर नहीं आती है, लेकिन बड़ा राजनीतिक तबका ऐसा भी है जो कि इस कानून का जमकर विरोध कर रहा है। एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी का यह कहना है कि यह कानून यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं, हिंदू सिविल कोड है। हिंदू कानूनों को पूरे देश पर एक रूपता से थोपना ही भाजपा का छिपा हुआ मकसद है इस कानून से। हालांकि इस कानून का अभी तक कोई भी ऑफिशियल या फिर अनऑफिशियल ड्राफ्ट पब्लिक डोमेन में मौजूद नहीं है, लेकिन जो जानकारी दी जा रही है वो ये कहती है कि एक तरीके के कानून पूरे देश पर एक समानता से लागू करना, और वो भी ऐसे देश में जहां पर विभिन्नता इतनी ज्यादा है कि आप हर किलोमीटर पर बदलते हुए कल्चर देख सकते हैं और उन कल्चरों के साथ बदल जाते हैं उन समाजों के अपने अपने नियम। जैसे कि मुस्लिम समाज में अपना खुद का लॉ है जो कि मुसलमानों के सिविल मामलों में कार्रवाई करता है और अपने कानूनों के हिसाब से उसमें न्याय करता है। लेकिन भाजपा का इसमें कहना है कि तमाम विपक्षी नेता मुस्लिम समाज में ऐसा डर बैठा रहे हैं कि उनके कानून इस कानून के आ जाने से यानी यूसीसी आ जाने से खत्म हो जाएंगे। भाजपा इस बात से पूरी तरीके से डिनाई करती है कि अपने अपने जो कानून है इस कानून के आ जाने से डिसॉल्व हो जाएंगे। लेकिन यहां पर बात केवल मुस्लिम समाज की नहीं है। देश में कई ऐसे समाज हैं जिनके अपने अपने नियम हैं, जैसा कि दक्षिण भारत में कई ऐसी जगहें हैं जहां पर रिश्तेदारों में आपस में शादी होना लीगल माना जाता है। लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड इस परंपरा के साथ क्या करेगा, इस बात पर अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है। और यूसीसी का असर आदिवासी समाज पर क्या होगा, इस बारे में भी अभी तक कोई बात साफ नहीं है। लेकिन छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इस पर चिंता जताते हुए कहते हैं कि छत्तीसगढ़ के आदिवासी समाज पर यूसीसी का प्रतिकूल असर पड़ सकता है और इससे उनकी आइडेंटिटी भी डिसॉल्व हो सकती है। यूसीसी को लेकर झारखंड के 30 आदिवासी समुदायों ने यह फैसला किया है कि वे विधि आयोग के सामने यूसीसी के विचार को वापस लेने की अपील भी करेंगे, क्योंकि आदिवासी समाज में उनकी अपनी परंपराएं हैं, उनकी अपनी न्याय व्यवस्था है जिसमें वे सर्वसम्मति से फैसले करते हैं और क्या सही है क्या गलत है इसका निर्णय लेते हैं। आदिवासी समुदाय
बाकी देश की संस्कृति से बहुत अलग है, उनका अपना नेचर है और डर उनको इस बात का है कि यूसीसी के आ जाने से उनकी आइडेंटिटी पर कोई खतरा ना आ जाए। यूसीसी पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती का भी बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने सीधे तौर पर यूसीसी की खिलाफत नहीं की है। वे कहती हैं कि हम यूसीसी के विरोध में नहीं हैं, लेकिन जिस देश में इतनी ज्यादा विभिन्नताएं हों, इतने अलग अलग समुदाय हों, तो उनसे सलाह मशवरा करके उनकी परेशानियां और सहमतियां जानकर ही इस कानून को आगे बढ़ाया जाना चाहिए। और क्योंकि इतनी विभिन्नताएं हैं तो फिर असहमतियां भी ज्यादा होंगी, तो सभी की भावनाओं का ख्याल भी रखा जाना चाहिए। दक्षिण से लेकर उत्तर तक, पश्चिम से लेकर पूर्व तक यह देश विभिन्नताओं से भरा हुआ है। उत्तर पूर्व के राज्य मध्य के राज्यों से बिल्कुल अलग हैं और उत्तर के राज्य दक्षिण के राज्यों से बिल्कुल अलग हैं। यहां पर आदिवासी समाज भी है, यहां पर वो समाज भी है जिनके पास सभी सुविधाएं हैं, और वो समाज भी है जो कि सत्ता का स्वाद चखता हुआ आ रहा है। क्या सत्ता के चखे हुए स्वाद को पूरे देश को चखाना जायज लगता है? ये हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। और ये भी बताइएगा कि इतना बड़ा देश जिसमें इतनी ज्यादा विभिन्नताएं हैं, उसको एक कानून के तले ले आना क्या संभव हो पाएगा? आपकी राय इस पूरे मामले में महत्वपूर्ण है। कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और देखते रहिए द मूक नायक चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मैं आपके साथ धारण, धन्यवाद।